जय माता दी, जय मां कामाख्या। पितृपक्ष में बहुत बार बहुत से प्रश्न शंका वाले पूछे जाते हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न जो सबसे ज्यादा हमारे पास में आता है कि क्या महिलाएं पिंडदान कर सकती है और क्या पितृ उस पिंड को स्वीकार करते हैं। तो इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। तो इसी से पता लगता है कि स्त्री के हाथ से भी पितृ पिंड स्वीकार कर सकते हैं, परंतु वो पितरों पे निर्भर करता है कि वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो कथा सिर्फ वाल्मीकि रामायण में है, परंतु इसके अलावा जो शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, गरुड़ पुराण कहता है, उसमें लिखा हुआ है कि पुत्र के हाथ से ही वो पिंडदान स्वीकार करते हैं। अब वाल्मीकि रामायण का मैं उल्लेख किया है तो उसकी संबंध में कथा भी है। बहुत से मनुष्यों को हो सकता है याद हो, बहुत से को नहीं याद है। तो उस कथा के अनुसार ब्राह्मणों को भी श्राप लगा, गाय को भी श्राप लगा। जो वहां पे 5 जने उपलब्ध थे, वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय, इन सब की उपस्थिति में सीता माता के द्वारा फाल्गु नदी के किनारे पिंडदान दिया गया और अदृश्य रूप से उनके ससुर जी दशरथ जी आए और उनने वो पिंड को स्वीकार किया। ऐसी कथा है। अब वो कथा हम आपको पूरी सुना देते हैं ताकि महिलाएं भी विषम परिस्थिति में पिंडदान कर सकती है, रामायण जी के अनुसार, पर शास्त्र में नहीं लिखा है। तो वाल्मीकि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आया है। तो जब वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के वक्त श्राद्ध करने के लिए गया जी पहुंचे, वहां ब्राह्मण द्वारा बताए गए श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री यानी जो भी लगती है, तिल, जौ का आटा, कुश वगैरह इत्यादि, वो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। तो ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का कुतप समय निकलता जा रहा है, यानी पिंडदान करने का जो समय होता है सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही पिंडदान होता है। सूर्यास्त के बाद में पितरों की कोई पूजा नहीं होती, पितरों को तर्पण नहीं किया जाता है, पिंडदान नहीं किया जाता है। यह आप हमेशा ध्यान रखें। तो यह सुनकर सीता जी की उग्रता बढ़ती गई, व्यग्रता बढ़ती गई कि भैया क्यों नहीं आ रहे, समय निकल रहा है, पिंड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी उपरांत दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है, मैं लेने के लिए आया हूं। यह जानकर माता सीता जी असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए, सूर्य अस्त हो रहा था, उसके महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वहां उपस्थित वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ जी का पिंडदान पूरा विधि विधान के साथ में किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता जी के पिंड को स्वीकार किया और माता सीता को इस बात से प्रसन्नता हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली। पर वह यह भी जानती थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्र कहता है। तो राम जी भी कैसे मानते। तो थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा
तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र के, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हो सकता है और कैसे स्वीकार हो सकता है, क्योंकि स्त्री के हाथ से तो पितृ पिंड लेते नहीं है। तब सीता जी ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण, उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही वो दे सकते हैं। तो भगवान राम ने जब इन 6 व्यक्तियों से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं यह पूछा, तो फल्गु नदी ने, गाय ने, कौवे ने और तुलसी जी ने और ब्राह्मणों ने, इन 5 ने प्रभु राम का क्रोध देख करके झूठ बोल दिया कि माता सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया। सिर्फ वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी रखकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया। तो 5 साक्षी जो थे उन सबको झूठ बोलने पर माता सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। अब श्राप क्या था वो भी सुने, जो आज तक लागू है। फल्गु नदी जो थी उसको श्राप दे दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, वह पानी नहीं बहेगा, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया जी में पूरी सूखी पड़ी रहती है। गाय को श्राप दिया था कि गाय पूजनी होकर भी सिर्फ उनके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, जो भटक रही है आज के जमाने में। और आज भी हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ पिछले हिस्से की ही पूजा की जाती है। और माता सीता जी ने ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न होने का और कितना भी मिले उनकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, यह श्राप दे दिया था। तो जो भी ब्राह्मण ये कर्म कांड करता है, पूजा पाठ करता है, वो हमेशा दरिद्री ही बना रहता है या फिर बीमार पड़ा रहेगा। ये सीता जी का श्राप की वजह से है। इसी कारण ब्राह्मण कभी भी दान दक्षिणा के बाद संतुष्ट नहीं होते हैं। सीता जी ने तुलसी जी को भी श्राप दिया कि वह कभी भी गया जी की मिट्टी में नहीं उगेगी। तो और आज तक भी यह सत्य है कि गया जी की मिट्टी में तुलसी जी नहीं फलती है। आप कितने ही पौधे ले जाके लगा दीजिए, परंतु वहां तुलसी जी नहीं उगती है, नहीं फलती है, ना नहीं फलती है। और कौवों को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दे दिया। तो आज भी कौवा अकेले खाना नहीं खाता है, हमेशा वो पहले और कौवों को बुलाएगा, फिर आपस में वो लड़ते हैं और फिर बैठ करके खाना खाते हैं। तो सीता माता द्वारा दिए गए इन श्रापों का प्रभाव आज भी हम अपनी आंखों से इस कलयुग में देखते हैं। इन 5 को भी देखते हैं। जहां इन 5 को श्राप मिला, वहीं सच बोलने पर माता सीता जी ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। इसीलिए वट सावित्री व्रत भी किया जाता है। तो ये था श्राद्ध पक्ष में पिंड दान के बारे में कि मजबूरी हो, कभी ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाए, सपने में कोई भी पितृ यदि उस स्त्री से पिंडदान मांगे तो फिर उस स्त्री को पिंडदान देने का अधिकार है और पितृ उसके हाथ से पिंडदान स्वीकार भी करेंगे। बस इतना जरूर ध्यान रखें कि जो श्राद्ध किया जाता है वह श्राद्ध सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही करना चाहिए, उजाले में, तो ही पिंडदान और की पूजा आपकी लगेगी, अन्यथा नहीं लगती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।